हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी के बारे में। तो बच्चों मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी समझने से पहले दो वर्ड हैं, एक तो होता है फर्टिलिटी और दूसरा होता है फेकेंडिटी। तो दोनों में जो फ़र्क है वो समझ लीजिए। तो अगर हम बात करें फर्टिलिटी की, तो फर्टिलिटी बताता है कि एक जो वुमेन है वो उसकी बच्चे पैदा करने की जो नेचुरल कैपेसिटी है उसके बारे में जानकारी मिलती है फर्टिलिटी से। यानी कि फर्टिलिटी इज़ द नेचुरल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बेबी, यानी कितने बच्चे और नॉर्मली एक औसत जो वुमेन है वो पैदा करती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी इज़ द मेजर्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रेन दैट एन एवरेज वुमेन गिव बर्थ ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग ईयर, यानी कि जो उसके चाइल्ड बियरिंग ईयर्स हैं उसमें एक औसत वुमेन कितने बच्चे पैदा करती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। ठीक है, तो फर्टिलिटी का मतलब जो औसत एक्चुअल में जो प्रोड्यूस कर रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें फेकेंडिटी की, तो फेकेंडिटी का मतलब होता है कि कितना पोटेंशियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो कर सकती है एन एवरेज वुमेन। देखिए यहाँ पर बात में दोनों में अगर सिंपल शब्दों में मीनिंग अर्थ बताना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर ये उसको रेफर करता है कि जो वो कर सकती है। तो एक औरत औसतन कितने बच्चे पैदा कर सकती है, उसके पास कितना टाइम पीरियड है, उस पूरे टाइम पीरियड में अगर वो किसी भी तरीके की नॉर्मल प्रिकॉशन वगैरह ना ले तो उसको हम बोलते हैं फेकेंडिटी। फर्टिलिटी का मतलब यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक्चुअल में कितने बच्चे पैदा करती है, यानी कि एक साल में नहीं बल्कि अपने पूरे टाइम पीरियड में, मतलब जो उसका चाइल्ड बियरिंग ईयर है उसमें कितने बच्चे पैदा करती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। तो बच्चों फर्टिलिटी को मेजर करने के कई सारे तरीके हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल हम इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 3 वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रूड बर्थ रेट क्या होता है और करेक्टेड बर्थ रेट क्या होता है। इसके अलावा जनरल फर्टिलिटी रेट होता है, एक एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट होता है, एक टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, दूसरा क्यूमुलेटिव फर्टिलिटी रेट होता है। इसको हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज फर्टिलिटी रेट होता है, ठीक है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होता है, नेट रिप्रोडक्शन रेट होता है। तो ये सारा का सारा हम आपको तीसरी वीडियो में बताएंगे। तो इस तरीके से हम टोटल इस टॉपिक पे 3 वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रूड बर्थ रेट की, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे क्रूड बर्थ रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम बर्थ रेट निकालते हैं तो ना हम एज को कंसीडर करते हैं, ना हम कोई और फैक्टर है, जैसे और फैक्टर है कि सेक्स यानी कि कितना लड़का हुआ या लड़की हुआ इसको मेज़र करते हैं। यानी कि इसमें एक तरीके से क्रूड का मतलब है कि हम केवल रफ डाटा, यानी कि जो डाटा हमारे पास होते हैं उसको हम किसी भी तरीके से क्लासीफाई नहीं करते और उसके बेस पर अगर हम जो बर्थ रेट है वो निकालते हैं तो उससे बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। तो कैसे पता करते हैं, इसको फॉर्मूला है B/P इंटू 100, ये 1000 आएगा, सॉरी 100 नहीं 1000 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे B का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बर्थ, लाइव बर्थ, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, हम क्रूड बर्थ रेट का मतलब रजिस्टर्ड जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे B का मतलब बर्थ रेट है, P का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए एक साल में हमने माना कि 50,000 बच्चे पैदा हुए टोटल। ठीक है, और जो देश की पॉपुलेशन थी, चलिए शॉर्ट कर लेते, 500 मान लेते हैं। ठीक है, और देश की जो पॉपुलेशन थी वो 2 लाख थी। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई 1000 करके जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे क्रूड बर्थ रेट। तो यहां पर याद रखना है कि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते बल्कि अनरजिस्टर्ड भी होते हैं, यानी कि जिनका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता। तो यहां पर जो करेक्टेड बर्थ रेट है वो उनको भी शामिल कर देती है। यानी कि B का मतलब यहां पे क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ बेबीज बर्थ रजिस्टर्ड, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्टर्ड हुए हैं। और B का मतलब स्मॉल b का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बर्थ विच आर नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर। तो ये अप्रोक्सली हम कोई मेथड होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं, ये भी निकाल लेंगे। इसको डिवाइड कर देते पॉपुलेशन से। तो आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए से याद रखने के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, करेक्टेड बर्थ रेट निकालते हैं। यानी कि करेक्टेड बर्थ रेट में क्या करते हैं हम, जो बर्थ रेट होती है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड बर्थ रेट है और उसमें जोड़ देते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, या जिस भी एरिया या जिस भी स्पेसिफिक रीजन के बारे में आप ये निकालने वाले हो। तो बच्चों इस तरीके से ये क्रूड बर्थ रेट और करेक्टेड बर्थ रेट निकाली जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बची हुई जो भी टॉपिक्स हैं, यानी कि ये जो 4 तरीके हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम ये 4 हैं ये भी, ठीक है, तो ये 4 पे डिस्कस करेंगे। वीडियो नंबर 3 है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।